बलात्कार की स्थिति आप देख ही रहे हैं। डकैती अपहरण के मामले में सबसे टॉप पर है। ये सरकारी डाटा हमारा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, जो शासन की अयोग्यता और अक्षमता है, जो अयोग्य शासन है, उसको हटाने के लिए हमारी ये यात्रा है। हमसे किसी ने सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि ये देश पहले भी दूसरों के चंगुल में था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लोगों को मिलाकर के लड़ाई लड़ी और देश को उसकी आजादी दिलाई कि आप खुली हवा में सांस ले सकें, आप अपने फैसले खुद कर सकें। और आज परिणाम यह है कि इस वक्त तक 150 से ज्यादा सांसद संसद से बर्खास्त कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि वो संसद में खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं कि संसद में तो इस तरह से वो नौजवान कूदे। वो एक बड़ी चूक है। आपने तो ये कहा था कि हम ऐसा संसद भवन बना रहे थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उसके बाद वो नौजवान उसमें कूद गए और किस तरह से वो धुएं का बम या धुएं की जो भी चीज थी वो लेकर के अंदर आ गए। अगर वो कोई जहरीली गैस होती तो क्या होता? पहले आतंकवादियों ने हमला जरूर किया था, लेकिन वो संसद के भीतर नहीं घुस पाए थे। संसद के बाहर ही हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत देकर के उनको मार गिराया था। इस बार हमारे जवान हैं, हम ये मानते हैं वो भटके हुए जवान हैं। उनकी मांग क्या है? जो बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने ये सब किया है, उनका तरीका गलत है। तरीका गलत है तो उसका कानून के अनुसार उनके खिलाफ जो भी कुछ होगा वो होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य ने उनको संसद में घुसाया क्यों? बड़ा सवाल यह है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इन नौजवानों को क्यों घुसाया? ये साफ होना चाहिए कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या साजिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद इसकी जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके पास बनवाए? और संसद में मैं गया हूं, मेरी पीएचडी संसद पे है, जिसको संसद से पुरस्कार भी मिला 2004 में डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब के साथ। मैंने वहां अटेंड किया, अपने यानी कितने सैकड़ों दिन उसमें गुजारे हैं। उस संसद भवन में डिस्टिंग्विश विजिटर गैलरी में बैठता था मैं, जो वीआईपी गैलरी होती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उस वक्त हमारे मित्र थे रवि रही साहब, उसमें बैठता था मैं। लेकिन वहां पर भी हालत यह थी कि एक एक चीज छानबीन के बाद तब हम अंदर जाते हैं। और जब वहां बैठे होते हैं आप, तो आपके अगल बगल दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी बैठे होते हैं। अगर आप ऐसे झांकने की कोशिश करते हैं तो यहां से बगल वाला पीछे कर देता है। अगर आप झांकने की भी कोशिश करते हैं, हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, तो चौकन्ने हो जाते हैं। फिर इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था में ये नौजवान कूद कैसे गए, ये एक बड़ा सवाल है। यही सवाल तो पूछना चाहते हैं संसद सदस्य, यही सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी आप बाहर बयान दे रहे हो, आके संसद में बयान दो, इसके बताओ कि इसके अंदर कारण क्या है और ये नौजवान कैसे कूदे, इसकी सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा होगा। और उसका जवाब देने के बजाय ये लोकतांत्रिक मूल्यों का ये हनन है और ये अधिकार है संसद सदस्यों का कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। और ये भी अधिकार है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अगर संसदों का एक बड़ा वर्ग आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसको जवाब दें, ये आपकी मजबूरी है।